बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इरफान राइज फ्रॉम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। अच्छा जी, आज का ज़रा विज़िट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से भी है कि बहुत से लोगों को जो अभी तक F2 F3 ऑर्चर्ड F4 F5 E3 E4 और के ब्लॉक की सराउंडिंग के जो एरियाज़ हैं, या फिर आपके जो हैं बैरियर फेडेड एक्सटेंशन वाले, वो जो भी लोग क्वेरीज़ वगैरह हमें कर रहे थे कि क्योंकि मैंने अभी जो लास्ट वीडियो अभी रिसेंट बनाई है उसमें मैंने फेज़ 7 और वो सराउंडिंग का एरिया दिखाया था और बताया था कि ये देखें यहाँ पे नॉन डेवलप की अगर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो फ्यूचर में ऐसे भी हालात आपके क्रिएट हो सकते हैं। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा नहीं जी F2 F3 में तो वैसे ही लिटिगेशन के एरियाज़ हैं, ये कोई इस तरह के इशूज़ हैं। तो मैं वहाँ का भी अभी आपको सिनेरियो क्लियर करता हूँ। इसके अलावा जिस तरह अली ब्लॉक वगैरह में आपने देखा होगा या डी ब्लॉक वगैरह में आपने देखा है कि वहाँ पे गाँव आ रहे हैं, या सी ब्लॉक में देखा हुआ है आपने कि वो आज तक लोग अटके हुए हैं और उनका अभी तक कोई सिचुएशन नहीं बन रही। तो ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो अभी भी ये सोचते हैं कि जी हम नॉन डेवलप की तरफ जाएंगे या इस तरह की ऑप्शंस ले लेंगे तो क्या सिनेरियो होगा, उनके लिए मैं ये सारा वीडियो जो है रख रहा हूँ। ये लेफ़्ट पे F3 है। ये सामने आपके जो एरिया है ये कमर्शियल मेन ई ब्लॉक कमर्शियल। ये जो घर आपको नज़र आ रहा था ये आपका E4 है। ये शुरू के चंद एक प्लॉट्स 10 मरले के हैं E4 के। इसके आगे राइट साइड पे आगे 5 मरला की कैटेगरी आपकी शुरू हो जाती है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये बैरियर ऑर्चर्ड की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे जो कटिंग ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये हो रही थी। और अभी मैं जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ वो ये है। ये अब आप देख रहे हैं ये आपका बैरियर लगा हुआ है यहाँ से ये जो सामने के आपको एरियाज़ नज़र आ रहे हैं ये सारा का सारा पब्लिक लोग बैठे हैं यहाँ पे। और पब्लिक की अब प्रॉब्लम यहाँ पे जो बेसिकली मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं शुरू से जो बैठे हुए हैं ये अपनी लैंड्स जो है ये बैरियर को नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि बैरियर जो रेट देता है वो कम होता है और ये अब डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा रेट्स की। मतलब लेट्स सपोज अगर बैरिया यहाँ पे 8-9 लाख 10 लाख रुपए अगर ऑफ़र करता है किसी को पर कनाल के हिसाब से, तो ये जो है वो अब कुछ रोड होते हैं जिसे कहते हैं लट्ठे का रोड होता है, यानी कि प्रॉपर रोड होते हैं गवर्नमेंट के कागजात में। उन जो रोड्स होते हैं उसके ऊपर अब वो एज़ पर लीगली और वैसे स्ट्रांग होते हैं और इसलिए अब उनको हटाना या उस तरीके से क्लियर करना वो एक प्रॉब्लमेटिक होता है और मुश्किल हो जाती है और वो बहुत टाइम लगता है, कंज्यूम होता है और बाद में आप जो है वो तब तक ज़ाहिर बात है इतना कौन टाइम दे और करे। अब कोई 20 साल से लेके बैठा हुआ है या 25 साल से लेके बैठा हुआ है तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मामला चले जाते हैं। अब ये जिस रोड से मैं गुजर रहा हूँ ये भी F3 के प्लॉट्स हैं। आप मैप ओपन करके देखें, आप ये देखेंगे, आप कहेंगे यार ये तो प्लॉट्स हैं, लेकिन ये क्या स्टेटस है इसका आपके सामने है। मैं आज आपको क्लियरली ये विज़िट करा रहा हूँ इसी पर्पज़ के लिए कि आप ये देख लें। ये जो F2 F3 F4 F5 ऑर्चर्ड के दरमियान में भी इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे लिटिगेशन है। वो लिटिगेशन किस टाइप की होती है ये मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ। पी ब्लॉक की बैक साइड पे भी आपने देखा होगा इस तरह की लिटिगेशंस आ रही हैं। वो क्या होती हैं, वो इस तरह की होती हैं। आप समझते हैं कि शायद ये पता नहीं क्या चक्कर है, मैं अब आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखा रहा हूँ। ये जिस रोड से मैं गुजर रहा हूँ ये प्रॉपर गवर्नमेंट का रोड है एज़ पर जो मैप है लट्ठे का जो होता है प्रॉपर एक ओल्ड मैप उसके मुताबिक ये यहाँ पे जो है ये रोड क्लेम किया जा रहा है कि ये प्रॉपर जो है ये रोड है। इसके ऊपर यहाँ पे आपने देखा होगा ये तमाम के तमाम जो लोग हैं वो इसके ऊपर हैं और इनके पास इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं कि प्रॉपरली हमारी जो है ये जगह है। और किसी के पास कोई जो है वो थोड़ी जगह है, किसी के पास ज़्यादा इवन 99 कनाल है, किसी के पास जो है वो कम है 40, किसी के पास 3 3.5 5। अब ये लोग हैं यहाँ से, अब ये चूँकि गवर्नमेंट के रोड के ऊपर आ रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं तो अब यहाँ पे आपके सामने सिचुएशन है ये उठेंगे नहीं इतनी जल्दी। अब यहाँ पे किसी का अगर F3 का प्लॉट है या इसकी बैक साइड पे इसी तरह रूट जा रहा है वहाँ पे F4 F5 के एरियाज़ आ रहे हैं, या इस साइड से राइट पे चले जाएंगे तो E3 बैक साइड आ रही है, E4 की बैक साइड आ रही है। ये मैं आपको बताने का बेसिकल पर्पज़ ये होता है कि इस तरह की चीज़ें जब आप लेते हैं जो आपको मालूम ही नहीं है कि कब आपको डिलीवर होंगी और कब सिनेरियो बनेगा। ये मैं आपकी फेवरिज्म के ऊपर जो है ना आपको एक बना रहा हूँ। आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठ जाएं कि जी बिल्ली आएगी देखेंगे तो फिर क्या होगा, मैं उस सिचुएशन पे नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें हैं रियलिस्टिक बेस के ऊपर जो आप लोगों को रखनी चाहिए। आप कोई छोटी चीज़ ले लें लेकिन पोजेशनेबल लें। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देखें प्रॉपर फार्म हाउस बना हुआ है। अगर आप इसको अक्वायर करना चाहें मैं आपको इसकी भी जो है ना वो डिमांड बता सकता हूँ कि क्या इसकी डिमांड है और क्या सिनेरियो है। अंदर काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं प्रॉपरली जो है वो डेवलप चीज़ें हैं।
ये वो जगह हैं आगे जहाँ पे F4 F5 बैक साइड पे आपका आ रहा है, राइट पे चले जाएंगे तो E3 E4 J की बैक साइड के ब्लॉक तक आप जो है वो चले जाते हैं। के ब्लॉक वालों के लिए मैं बताता चलूँ कि के ब्लॉक की काफ़ी जगह जो है वो बैरियर टाउन ने जो है वो ली है, लेकिन उसमें भी अभी बहुत सी जगह हैं जो अभी बैरियर टाउन के पास नहीं है, और वहाँ पे प्रॉपरली लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं। अब ये जो गवर्नमेंट के मामलात और ये होते ही आपको पता बहुत टाइम लगता है क्लियरेंस पे, बाज़ का कई कई साल लग जाते हैं। अभी देख लेना फ़ेज़ 9 वाले 2003 से बैठे हुए हैं, उससे लेके अभी तक सिनेरियो देख लें। उसके बाद आपके जो है फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन वाले प्रॉपर उनकी जो कईयों की जो 2008 से शुरू हुई थी इंस्टॉलमेंट्स, 2012 ऑलमोस्ट 13 तक में जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तब से लेके देखें अभी तक बैठे हुए हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि फिर आप बैठे ही रहें और वेट ही करते रहें और फिर आप वो प्रॉफ़िट भी एन्जॉय ना करें जो मार्केट आपको प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी जो आपको प्रोवाइड होती है, तो वो फिर देखें किसका नुकसान है, वो आपका अपना ज़ाती नुकसान है। और आप जो है वो अपने आप को देखा करें, लोगों की भीड़ में जो है ना वो गुम ना हुआ करें, अपने माइंड से प्रॉपरली करके देखा करें, बजाय इसके कि आप जो है वो ऐसी जगहों पे जाएँ जहाँ नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हों और वो अंदर ऑफ़िसेज़ हों वेल एस्टेब्लिश, और वो आपको कह दें कि जी ठीक है जी इंतज़ार करें, ये करें, वो करें, और वही कह दें कि जी अब आप सेल करें तो आप कर दें। तो इस तरीके से सिचुएशन ना किया करें, आप खुद से उसको एनालाइज़ किया करें, देखा करें, ऑन ग्राउंड उसकी सिचुएशन को चेक किया करें। प्राइसेस के हवाले से मैं बताता चलूँ, इस टाइम पे जो आपकी F2 F3 की तरफ जो नॉन डेवलप्ड प्लॉट्स हैं, जिस तरह के ये वाले सारे प्लॉट्स होते हैं, यहाँ पे जो प्राइसेस होती हैं आपकी, वो आपकी तकरीबन इन बिटवीन 42 से 45 के इन बिटवीन जो है वो अभी आपकी डिमांड की जा रही है, जो नॉन डेवलप्ड प्लॉट्स हैं आपके। इसमें आपके डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं कि वो पे करने ज़रूरी होते हैं। ये इसमें पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि पोजेशन ही नहीं है तो उस वो किस चीज़ की पेमेंट है आपकी। इसमें अगर पोजेशनेबल प्लॉट्स की बात करें तो इस टाइम पे तकरीबन 65 लाख से लेके और मैक्सिमम एक 15-20 तक का आपका जो है वो रेट जा रहा है F2 F3 में प्लॉट्स की प्राइसेस के हवाले से। F4 और F5 की बात करें तो नॉन डेवलप्ड जो ऑप्शंस है केनाल की, वो आपकी इन बिटवीन चले जाती हैं इस टाइम के ऊपर तकरीबन आपकी 70 लाख से जो है वो 70-75 के इन बिटवीन जो है वो आपकी केनाल की प्राइसेस नॉन डेवलप की स्टार्ट हो जाती हैं, और पोजेशनेबल प्लॉट्स की प्राइसेस आपकी तकरीबन जो है 120-125 से लेके ऑनवर्ड 2 करोड़ तक भी आपकी प्राइसेस जो है वो चले जाती हैं। कैटेगरी लाइक इस तरह के आपको पता है काफ़ी सिनेरियो होते हैं। बहुत से क्लाइंट्स होते हैं वो जब हम कहते हैं जी 120-125 वो उसमें आ जाते हैं, कहते हैं कॉर्नर का प्लॉट दे दें, बुलेवार्ड का दे दें, तो वो फिर बताना पड़ता है, बार बार क्लियर करना पड़ता है कि भाई ये एक बॉटम होता है, एक मैक्सिमम होती है रेंज। तो आप वैसे मेरी ज़्यादातर यही क्लाइंट्स होती है कि आप खुद मार्केट का सर्वे करके आते हैं ना, हमारे लिए बड़ा इजी रह जाता है। फिर उसमें सेल परचेज़ आपको बताना और करवाना वो बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपने मार्केट देखी होती है ना, तो अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई जो सिनेरियो है वो क्या बनता है। ऑर्चर्ड के हवाले से बात करें तकरीबन 26-28-30 लाख रुपए में 5 मरले की प्राइस स्टार्ट हो जाती है, और ऑनवर्ड जो है वो 10 लाख 8 लाख रुपए का आपको मतलब 12 लाख रुपए का गैप ओवरऑल में आ जाता है। इसी तरह 10 मरला भी तकरीबन 45-60 की ब्रैकेट में जो है ना ये रेट्स चल रहे हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।